Hi students, welcome to Get In Bio World. Please subscribe करें, शेयर करें और like करें. In previous video, I have shown about detailed syllabus of biology. Now in our today's video, we will see our first lesson, the living world. Now, we live on earth. When we see here and there, we see different types of the living organisms are present. And these living organisms live on different habitats, and these habitats are maybe cold mountains, deciduous forest, ocean, freshwater lakes, desert, or hot springs, and etc. When we think about living organism, we think first of all in our mind comes what is living. Living word exhibits distinctive characteristics like growth, reproduction, ability to sense environment. Except these characteristics, living things include different characteristics also, like ability to self-replicate, self-generate, or self-organization. All these are the characters of these living things. Now we will see detail to understand the characteristics of living things. First living things characteristics is all living organisms grow. By the process of the cell division, living things can grow, and they can grow by two methods. First of all, they increase in size, means they increase in their masses. उनका जैसे जैसे डिवाइडेशन होगा वैसे वैसे उनका मास में इंक्रीज होता जाएगा. एंड सेकेंड वन इज इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल. और उसके क्या होगा, वो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, इंक्रीज हो गया ना उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में. यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. कैसे होते हैं वो, उनका साइज भी ग्रो होता है, और वो 1 से 2, 2 से 4 भी होगा, उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी इंक्रीज होगा. नाउ आवर सेकेंड वन इज द characteristic is reproduction. Now what is reproduction? It is the process in which progeny means offspring. Progeny मतलब क्या होगा यहाँ पर, offspring possessing the features more or less similar to those of parents. कैसे होता है, कोई भी एक progeny अपने parents के जैसे ही similar और similar कैसे होती है, less या more कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करता है, उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन. ये कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन. और ये प्रोसेस किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में. फर्स्ट कौन सी थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन वो चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर ह्यूमन बींग्स हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं. सेकेंड वन क्या है इसमें, रिप्रोडक्शन. नाउ आवर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म. Our body is made up of different chemicals. Some are simple and some is complex chemicals. All these chemicals get react with each other and this causes metabolic reaction. उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है. उसकी वजह से जिस प्रोसेस को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. एंड देयर आर thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. एक साथ बॉडी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलता रहता है. मे बी कौन सी होगी वो, मे बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रह सकता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या बोलेंगे इसको, सेल विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. कौन सा भी एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ और सिर्फ वन सेल से बनता है, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड द नाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल से बनता है, उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म possess मेटाबॉलिज्म. नाउ आवर फोर्थ characteristic is ability to sense their surrounding. All living organism possess ability to sense their surrounding. उसको जो एबिलिटी होती है सराउंडिंग को क्या करता है, वो स्टिमुलाई करता है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है. द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट. हमारे अतराफ के जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और उसको क्या करती है, स्टिमुलाई विच में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. सपोज वी आर ह्यूमन बींग्स, और इसके बाद क्या होता है, जब हमको टेम्परेचर बाहर का बढ़ जाए तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमको हीट लगती है ना, तो उस क्या करती है, उसके अपोजिट में रिस्पॉन्स देती है ना. हमको गर्मी फील होती है तो हम क्या करते हैं,
उसको कोल्ड करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है, सेंस करती है। जब हमको सेंस फील होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स देंगे। दैट्स लाइक एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, चाहे वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। नाउ आवर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स मतलब होश हवास। इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह हो क्या होगी, सबसे मेन कॉम्प्लिकेटेड और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये ऐसे ही नहीं हो जाता हमारी बॉडी में। वेन सपोज वी ऑब्जर्व पेशेंट्स लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल्स, कैसे होते हैं पेशेंट्स होते हैं जो कोमा में होते हैं बहुत सारे, और वो कैसे होते हैं, मशीन्स के थ्रू होते हैं ना, उनके सारे बॉडी का पार्ट्स मशीन के थ्रू अरेंज हुआ होता है, जिसकी वजह से दे हैव नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनकी बॉडी में खुद को सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है क्या? नो, देयर इज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट इन पेशेंट्स लाइंग इन कोमा। जो कोमा में होते हैं पेशेंट्स, उनकी बॉडी में कोई नहीं होता है कॉन्शियसनेस, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है उसमें। Now this one is our last topic, and all these are the characteristics of living organisms.